केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बिहार चुनाव के लिए हुई बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी हिस्सा लिया। आरजेडी के पूर्व नेता शक्ति मलिक की हत्या के मामले में तेजस्वी और तेज प्रताप समेत 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बिहार के पूर्णिया में आरजेडी के नेता शक्ति मलिक की 3 नकाबपोश लोगों ने घर में घुसकर हत्या की। एलजेपी ने नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। एनडीए से अलग चुनाव लड़ने के बावजूद एलजेपी ने बिहार में बीजेपी को समर्थन जारी करने का ऐलान किया। बिहार चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई जा सकती है। बिहार में महागठबंधन में सीटों को बंटवारा हुआ। आरजेडी 144, कांग्रेस 70 और लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बिहार में महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा तेजस्वी यादव होंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीजेपी नेता की हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने डीजीपी समेत कई बड़े अधिकारियों को तलब किया। पार्टी नेता की हत्या के विरोध में बीजेपी ने आज पश्चिम बंगाल में 12 घंटे के बंद की अपील की है। हाथरस मामले में पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर प्रदेश में जाति दंगे कराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। यूपी सरकार ने हाथरस की घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की। सीएम योगी ने कहा कि घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के हाथरस में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी पर हुए लाठीचार्ज के मामले में सियासत गर्मा गई। पीड़ित परिवार से मिलने से रोके जाने पर भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर और उनके कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया। सुशांत केस में एम्स ने खारिज की हत्या की साजिश। फॉरेंसिक रिपोर्ट में किसी तरह की छेड़छाड़ की आशंका से साफ इंकार किया। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में परिवार के वकील विकास सिंह ने एम्स की रिपोर्ट से नाराजगी जाहिर करते हुए नई फॉरेंसिक टीम के गठन की मांग की। दिल्ली में स्पेशल सेल ने जम्मू कश्मीर के 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पिस्तौल और 120 कारतूस बरामद। बलरामपुर गैंगरेप केस में सरकार का फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करवाने का फैसला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने से मौत की जानकारी। भारत की तैयारियों से घबराए चीन ने फिर जारी किया एक प्रोपेगेंडा वीडियो। चीन के सैनिकों और ताकत का किया बखान। पाकिस्तान के कोटा से और महाराष्ट्र के नासिक से पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार किए गए। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 19.5 लाख से ज्यादा लोगों को लाने और ले जाने का दावा किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अगले साल जुलाई तक 20 से 25 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाए जाने का ऐलान किया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस से मुठभेड़ के समय एक शराब तस्कर गोली लगने से घायल। तस्कर के कब्जे से भारी मात्रा में शराब बरामद। एलजेपी के बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद समस्तीपुर में एलजेपी कार्यकर्ताओं ने गुलाल लगाकर जश्न मनाया। बीजेपी ने बिहार और कर्नाटक में होने वाले विधान परिषद चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी, जिसमें कर्नाटक से 5 और बिहार से 4 उम्मीदवार बनाए गए। मुंबई में एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए धर्मा प्रोडक्शंस के पूर्व कर्मचारी क्षितिज प्रसाद को 6 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ओडिशा के कटक में कोरोना से ठीक हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्लाज्मा दान दिया और लोगों से भी प्लाज्मा दान करने की अपील की। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे के पास एक आईडी मिली, जिसे सेना के बम निरोधक दस्ते ने निष्क्रिय किया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की सेहत की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चिराग पासवान से फोन पर बात करके ली। बिहार में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भरत बिंद बीएसपी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए। तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की मेंबरशिप दिलाई। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ झूठ बोलो कौवा काटे नाम का अभियान शुरू किया। योगी सरकार मनरेगा की तर्ज पर शहरों और कस्बों में हर परिवार के एक व्यक्ति को रोजगार देने की गारंटी की तैयारी कर रही है। गलवान में चीन के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय जवानों का मेमोरियल बनाया जाएगा, जिसमें सभी शहीदों के नाम लिखे जाएंगे। यूपी के महोबा में एक शोरूम में चोरी करते पकड़े गए 2 चोरों की जमकर पिटाई करने के बाद लोगों ने उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। आगरा में एक परिवार के साथ कुछ बदमाशों ने जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। कानपुर में शराब के नशे में कुछ लोग सड़क पर मारपीट करते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में आपसी रंजिश में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मध्य प्रदेश की ग्वालियर बेंच ने चुनावी रैली में 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। देश भर में महिलाओं के खिलाफ हो रही दरिंदगी के विरोध में जयपुर में महिलाओं ने हाथ में तलवार लेकर मार्च निकाला। राजस्थान के श्रीगंगानगर से एमएलए राजकुमार गौड़ ने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से जांच करवाने की अपील भी की। राजस्थान के चूरू में कोरोना से मुक्ति के लिए 31 घंटे का हवन किया गया और पूरे विश्व से कोरोना खत्म होने की प्रार्थना की गई। यूपी के सहारनपुर में एक नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया गया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक पुलिस वाले का रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ। बताया गया कि मजदूरों को मजदूरी दिलाने के नाम पर पुलिस वाले ने रिश्वत मांगी थी। महाराष्ट्र के थाने में एक ट्रक पर रखा सामान कार पर गिर पड़ा, जिससे एक आदमी की मौत हो गई, जबकि एक दूसरा आदमी बुरी तरह घायल हो गया।
बिहार के जमुई में 2 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क पर जैम लगाकर मुआवजे की मांग की। यूपी के जौनपुर में छेड़खानी के आरोप में लड़की ने आरोपी की सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश के उमरिया में हाथी ने फसल की रखवाली कर रहे एक किसान को कुचलकर मौत की घाट उतारा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बस पलट गई, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में किसानों ने सड़क पर बने गड्ढों में धान रोपकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। हरियाणा के फतेहाबाद में मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर एक पेट्रोल पंप में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के जालौन में तेज रफ्तार गाड़ी की चपेट में आने से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ के कोरबा में जमाते इस्लामी हिंद ने हाथरस की घटना के विरोध में मोमबत्तियां जलाकर प्रदर्शन किया। यूपी के प्रतापगढ़ में भाई की हत्या के गवाह की गाड़ी से कुचलकर हत्या, पुलिस ने जांच शुरू की। मथुरा में 11 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या, अपहरण करने वालों ने 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में लेन देन के विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक आदमी घायल हो गया। बिहार चुनाव के मद्देनजर मधुबनी में भारत और नेपाल के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बिहार के दरभंगा में चुनाव से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर सुरक्षा का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जमीन के विवाद में 2 गुटों के बीच खूनी झड़प हुई। मुंबई के अब्दुल रहमान स्ट्रीट इलाके में मौजूदा बाजार में लगी भीषण आग से भारी नुकसान। महाराष्ट्र में आग से रेस्टोरेंट और फूड प्लाजा खोलने की इजाजत, सरकार ने नियम का पालन करने के निर्देश दिए। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना ने हाथरस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया, यूपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पी विजयन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 90 स्कूलों की इमारतों का उद्घाटन किया। कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के समर्थक यूथ कांग्रेस के कार्यक्रम में सेल्फी लेने के समय एक दूसरे के ऊपर गिर गए। तमिलनाडु के रामेश्वरम में लापता मछुआरों की तलाश की मांग करते हुए मछुआरे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। केरल में कोरोना के केस बढ़ने की वजह से 1 महीने के लिए धारा 144 लगा दी गई। पुदुचेरी में डॉक्टर की पिटाई के विरोध में इंदिरा गांधी अस्पताल के डॉक्टर हड़ताल पर चले गए। मुंबई के पास वसई में एक गद्दे के कारखाने में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों का माल जलकर राख हो गया। चेन्नई में कस्टम विभाग ने दुबई से लौट रहे 4 यात्रियों से करीब 40 लाख रुपए का सोना बरामद किया। कोरोना से जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालत में सुधार आने के बाद उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस और उनकी पत्नी कोरोना की जांच में नेगेटिव पाए गए। नेपाल के पीएम केपी ओली के निजी सचिव और निजी चिकित्सक समेत उनकी सुरक्षा में तैनात 76 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सऊदी अरब की मक्का मस्जिद 7 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए फिर खोली गई, हालांकि वहां अभी भी विदेशी श्रद्धालुओं के आने पर रोक रहेगी। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जारी लड़ाई में अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर को निशाना बनाया गया, जिसमें एक नागरिक की मौत हो गई। अजरबैजान ने सीजफायर के लिए अर्मेनिया के सामने विवादित नारगोनो कराबाख से कब्जा छोड़ने की शर्त रखी। बेलारूस के मिन्स्क में राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ एक बार फिर से हजारों लोग सड़कों पर उतरे, दोबारा चुनाव करवाने की मांग की। दक्षिण अमेरिकी देश चिली में पुलिस की ज्यादती की वजह से एक लड़के की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका ने चीन के 5G नेटवर्क को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए यूरोपीय देशों से इसके इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ भारत की शह पर पाकिस्तानी सेना को बदनाम करने का आरोप लगाया। इजराइल के तेल अवीव में पीएम बेंयामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। इटली के उत्तरी इलाके में खराब मौसम और समंदर का पानी बढ़ने की वजह से 17 लोग लापता हो गए। अफगानिस्तान में हुए एक आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत हो गई। ब्राजील के साओ लुइस के एक सुपरमार्केट में सामान से भरी अलमारियां गिरने से एक महिला की दबकर मौत हुई। यमन में सेना और हूती विद्रोहियों के बीच हुई भीषण झड़प में 23 लोगों के मारे जाने की खबर है। कल जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक, जिसमें टैक्स पेयर्स को राहत देने पर चर्चा हो सकती है। सरकारी कंपनी आईजीएल यानी इंटरप्रेस गैस लिमिटेड ने सीएनजी और पीएनजी दोनों के दाम में कटौती का ऐलान कर दिया। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल अमेरिका के खिलाड़ी को हराकर 14वीं बार फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। शारजाह में खेले गए आईपीएल के 17वें मैच में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 34 रनों से हरा दिया। दुबई में खेले गए आईपीएल के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स 11 पंजाब को 10 रनों से हरा दिया। आईपीएल में आज शाम को 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दुबई में मैच खेला जाएगा। आईपीएल में तीसरी जीत के साथ मुंबई इंडियंस अंक तालिका में सबसे ऊपर पहुंच गई है। यूएई में हो रहे आईपीएल पर सट्टेबाजी का साया पड़ने की खबर सामने आने के बाद बीसीसीआई के कई अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। कोरोना की चपेट में आने के बाद फिल्म कलाकार तमन्ना भाटिया को हैदराबाद के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हिंदी सिनेमा में 25 साल पूरे करने पर कलाकार बॉबी देओल ने अपने दर्शकों और समर्थकों का शुक्रिया अदा किया। अभिनेता सलमान खान ने 6.5 महीने बाद एक बार फिर फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी।
बिग बॉस का 14वां सीजन कलर्स चैनल पर शुरू हो गया। सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर खान और हीना खान स्पेशल ऑडियंस में दिखाई दिए। बंगाली और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी 27 साल की अभिनेत्री मिष्टी मुखर्जी का बेंगलुरु में निधन हो गया। मशहूर गायक एसपी बालासुब्रमण्यम के निधन के बाद सोशल मीडिया में उनके चाहने वाले उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं।